जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS के लिए स्पेशल पेड बैच चला जा रहा है, तो अगर आप भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और बैच से जुड़ सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। मानव जीवन प्रकृति द्वारा दिया गया एक अमूल्य वरदान है, लेकिन यह जीवन भी अलग अलग तरह की इच्छाओं, सुखों और कष्टों से जुड़ा हुआ है। मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि वह जीवन पर्यंत सुख और आनंद को भोगना चाहता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि जिस आनंद की उसे चाह है वह सच्चा आनंद है ही नहीं। आनंद तो एक ऐसा भाव है जो आत्मा की अनंत गहराइयों से उपजता है। इसका बाह्य वातावरण और परिवेश से लेस मात्र भी लेना देना नहीं होता है। भौतिकता कभी आनंद का स्रोत नहीं हो सकती। बाहरी जगत की वस्तुएं, व्यक्ति और परिस्थितियां सच्चे आनंद का आधार निर्मित करने में कभी समर्थ नहीं हो सकती हैं। कबीर दास ने कहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। ठीक यही स्थिति आज मनुष्य की है। सही मायने में देखा जाए तो सच्चे आनंद के सूत्र स्वयं मनुष्य के पास ही होते हैं, लेकिन बुद्धि और विवेक पर अज्ञानता का आवरण होने के कारण वह उसे पहचानने में असमर्थ एवं असफल रहता है। आनंद का प्रथम और सबसे अहम सूत्र है आत्मबोध या आत्मचिंतन, मगर बाह्य विषयों के मायाजाल में बुरी तरह जकड़ा होने के कारण मनुष्य इस अमूल्य सूत्र को ढूंढने के लिए समय नहीं निकाल पाता। उसकी दशा कहीं न कहीं उस हिरन जैसी हो जाती है जो अपनी ही नाभि में स्थित कस्तूरी को नहीं ढूंढ पाता और यहाँ वहाँ मारा मारा फिरता है। आत्मचिंतन हमें भले ही कुछ समय के लिए बाह्य जगत की चकाचौंध से दूर लिए जाता है, लेकिन जिस मनुष्य ने एक बार भली भांति आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण और आत्मावलोकन की प्रक्रिया को साध लिया, वह आनंद की एक ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है जो दिव्य और अनुपम होती है। आत्मचिंतन और आत्मबोध रूपी कुंजी जिसके हाथ लग गई, वह अनेक व्यर्थ के बंधनों से मुक्ति पाकर स्वयं के आंतरिक जगत में ही अपार प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। आत्मबोध हो जाने पर बाहरी सुख नितांत निम्न कोटि के प्रतीत होने लगते हैं, लेकिन आनंद की इस दुर्लभ कुंजी को प्राप्त कर पाना भी बेहद दुष्कर कार्य है। इसके लिए हमें बाह्य विषयों से विमुख होते हुए स्व पर केंद्रित होकर अपने आप को जानने के लिए
कठिन साधना में रत होना पड़ेगा। आनंद का दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है स्वीकृति। अगर हम सच्चे अर्थों में आनंद के सागर में डूबना चाहते हैं तो हमें जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा। परिस्थितियां हमारे अनुकूल भी होंगी और प्रतिकूल भी, मगर जहां हमें अनुकूल परिस्थितियों में उत्साह के भाव से ओतप्रोत रहना होगा, वहीं प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा। घड़ी घड़ी परिवर्तनशील जीवन की नौका सदैव हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चल सकती। इस सत्य को स्वीकारते हुए जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में संतुलित मानसिक अवस्था को बनाए रखना आनंद का दूसरा प्रमुख सूत्र है। स्टॉप।